किसी गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वो एक बहुत करामती मंत्र जानता था। उस मंत्र का गुण ये था कि एक विशेष प्रकार का नक्षत्र योग आने पर जब उसका प्रयोग किया जाता तो आकाश से नाना प्रकार के रत्नों और धन की वर्षा होने लगती थी। उस ब्राह्मण के पास एक बड़ा बुद्धिमान विद्यार्थी पढ़ने आता था। एक दिन किसी काम से ब्राह्मण उस विद्यार्थी को लेकर घर से बाहर गया। कुछ दूर जाने पर वो एक घने जंगल में जा पहुंचे। इस जंगल में कम से कम 500 डाकुओं का गढ़ था। वो राहगीरों का माल असबाब सब लूट लिया करते थे। उस ब्राह्मण और विद्यार्थी की भी यही दशा हुई। डाकुओं ने उन्हें बांध लिया। राहगीरों के पास हमेशा रुपए पैसे नहीं रहते थे, फिर भी डाकू उनको नहीं छोड़ते थे। वो एक को बांधकर दूसरे से कहते, जाओ रुपए लाकर इसे छुड़ा कर ले जाओ। यदि बाप बेटे को कभी पकड़ लेते तो लड़के को बांध कर रख लेते और बाप को रुपया लाने भेज देते। यदि 2 भाइयों को पकड़ते तो छोटे को रखकर बड़े को भेजते और गुरु चेले को पकड़ने पर गुरु को रखकर चेले को भेजते। इसी प्रकार उन्होंने ब्राह्मण को पकड़कर शिष्य को रुपये लेने भेज दिया। जाते समय शिष्य ने गुरुजी को नमस्कार करके कहा, मैं 1-2 दिन के भीतर ही लौटूंगा। आप डरना मत, किंतु एक काम आपको करना होगा। आज धन वर्षण का योग है। ऐसा ना हो कि आप दुख से कातर होकर धन वर्षा का मंत्र पढ़ दें। यदि ऐसा करेंगे तो आप खुद भी मरेंगे और ये डाकू भी। शिष्य ऐसा कहकर रुपए लेने के लिए घर की ओर चल दिया। संध्या के समय चांद नजर आने लगा। ब्राह्मण ने देखा कि नक्षत्र योग आ गया है। डाकू भी हमें धन के लिए नाना प्रकार के कष्ट दे रहे हैं, तो इतना कष्ट क्यों सहूं? मैं इसी समय मंत्र के बल पर धन बरसाकर इन्हें देकर क्यों ना चला जाऊं? यही सोचकर उसने कहा, क्यों जी, तुम लोगों ने मुझे क्यों पकड़ा है? उन्होंने जवाब दिया, धन के लिए। ब्राह्मण ने कहा, यदि यही बात है तो मेरा बंधन खोल दो, स्नान करने दो, चंदन लगाने दो तथा फूलों की माला पहनकर मंत्र पढ़ने दो। डाकुओं ने वैसा ही किया। ब्राह्मण ने मंत्र पढ़कर ज्यों ही आकाश की ओर देखा, त्यों ही आकाश से नाना प्रकार के धन रत्नों की झड़ी लग गई। डाकुओं से जितना हो सका उन्होंने उतना धन इकट्ठा किया और एक कपड़े में बांधकर चलते बने। ब्राह्मण भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद अचानक कुछ अन्य डाकू आए और उन्होंने इन डाकुओं को रोक लिया। पहले वाले डाकुओं ने कहा, हमको क्यों रोकते हो? दूसरे ने जवाब दिया, धन के लिए। पहले के डाकुओं ने कहा, अगर यही बात है तो धन इस ब्राह्मण से मांगो। इसके आकाश की ओर देखते ही धन की वर्षा होती है। नए डाकुओं ने पहले के डाकुओं को छोड़कर ब्राह्मण को ही पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा, बहुत अच्छा, यदि यही चाहते हो तो धन वर्षा का योग साल भर बाद आता है। तुम लोग साल भर इंतजार करो। डाकू बिगड़ पड़े और बोले, क्यों रे दुष्ट ब्राह्मण, इनके लिए अभी धन वर्षा हुई और हम लोगों के लिए साल भर बाद होगी। क्रोधित डाकुओं ने ब्राह्मण को मारकर रास्ते में फेंक दिया और दौड़कर पहले वाले डाकुओं को पकड़ लिया। फिर क्या था, दोनों दलों में भयंकर मारामारी शुरू हुई। कुछ डाकू घायल हुए और कुछ मर गए। अंत में सिर्फ 2 डाकू ही बचे। दोनों डाकू सारा धन रत्न लेकर एक गांव के पास पहुंच गए। वहां उन्होंने एक पेड़ के नीचे धन रत्नों को छिपा दिया। उन दोनों डाकुओं में से एक तलवार लेकर पेड़ पर चढ़ गया और पहरा देने लगा।
तथा दूसरा भोजन लेने गांव की तरफ चल पड़ा। तलवार लेकर पेड़ पर पहरा देने वाले डाकू ने सोचा कि अगर वो लौट कर आया तो इस धन को 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। ये सोचकर उसने तलवार को कसकर पकड़ लिया और उसके आने की राह देखने लगा। उधर दूसरा डाकू जो गांव में भोजन लेने गया था, वो भी यही सोचने लगा कि यदि उसका साथी जिंदा रहा तो आधा हिस्सा उसे भी देना पड़ेगा। क्यों ना इस भोजन में विष मिलाकर उसे खिलाया जाए, जिसे वो खाते ही मर जाएगा और सारा का सारा धन मेरा हो जाएगा। यही सोचकर खुद उसने भोजन कर लिया और शेष भोजन में विष मिलाकर दूसरे डाकू के लिए ले आया। पेड़ पर बैठा डाकू पहले से ही तैयार था। दूसरे डाकू के आते ही उसने तलवार से उसके 2 टुकड़े कर दिए और उसे गुप्त स्थान में फेंक आया। फिर वो पहले वाले डाकू द्वारा लाया हुआ विष युक्त भोजन बड़े इत्मीनान से खाने लगा। जैसे ही भोजन खाया तो उसकी तबीयत खराब होने लगी और थोड़ी ही देर में वो भी परलोक सिधार गया। इधर गुरु को छुड़ाने के लिए जब शिष्य रुपए पैसे लेकर 2 दिन बाद आया तो देखा कि गुरु वहाँ नहीं है और धन रत्न चारों ओर बिखरा पड़ा है। वो समझ गया कि गुरु ने उसकी बात नहीं मानी और वो धन वर्षा करके सबके साथ स्वयं भी नष्ट हो गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी पैसे का अधिक लालच नहीं करना चाहिए और साथ ही साथ अपने छोटों की बात को भी ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर समय बड़ों के लिए गए फैसले सही हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो जल्द ही मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।